बड़े प्लेटफॉर्म पे जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, जिनकी वजह से मुझे ये जीवन मिला है। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने ये दुनिया दिखाई है और हर समय हमारा साथ भी दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय सीएम जी सर का, जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है। क्योंकि हम महिलाएं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं कानपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रेखा यादव है। और इस प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझे एक वरदान ही साबित हुआ है, क्योंकि हम महिलाएं जो घर में बैठ करके हाउस वाइफ रहती हैं, घर में बैठे रहते हैं और अपने घर का काम करते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हुए। ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं होता है कुछ भी, लेकिन बहुत सारा काम होता है और अपनी फैमिली को भी हम संभालते हैं। तो उसमें जब हम काम करते हैं तो हमें अपनी फैमिली को संभालते हुए कोई भी काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर काम करने के लिए हमें बाहर जाना होता है। और ये काम हमारा ऐसा है कि हम अपने घर में रह करके कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइन का, आदरणीय मंजू मैम का, जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि उन्हीं की वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो वो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। तो मैं आदरणीय मंजू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय अपने के.एस. बास सर का, जिनकी वजह से हमारी मैम को ये बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला है और उन्होंने हमें दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन आदरणीय के.एस. बास सर के अपलाइन का, जो जिन्होंने जिनका नाम है आदरणीय दौलत सर, और उनके अपलाइन का नाम है आदरणीय हमारे सुखविंदर सर। और हमारे सुखविंदर सर के अपलाइन का नाम है आदरणीय शिवप्रेम सर, जिन्होंने हमें यहाँ मंच पे बोलने का मौका दिया है। और हमारे आदरणीय शिवप्रेम सर का अपलाइन का नाम है आदरणीय कोहिनूर सर, जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां से हम अपनी स्किल को डेवलप करके हम अपने इस बिजनेस को ग्रो कर पाए। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ, ये इतना बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सर द्वारा और भी बहुत से हमारे जितने ग्रेट आदरणीय हमारे सर हैं, जिनके द्वारा मैं सीखती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ही मैंने आकर के ही सीखा है, वरना मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग होती क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो यहीं पे आकर के ही मैंने सीखा है अपनी ये ऑफिशियल विनिंग टीम में ही। क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है वो हम महिलाओं के लिए भी बहुत बेटर है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो मैं मेरे लिए तो बहुत ही बेटर है। इस वजह से मैं महिलाओं का जरूर नाम ले रही हूँ कि ये हर कोई कर सकता है, वो चाहे, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी आते हैं जो सच में बिल्कुल, जिनके पास, हमारे पास तो हाथ पैर भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, और बहुत से ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इस बिजनेस को बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। तो मुझे ये बिजनेस जब मिला तो मुझे लगा कि ये बिजनेस क्या है, इसके बारे में मैंने कुछ जानती नहीं थी। इस वजह से मैंने मैम से पूछा कि आखिर ये क्या है। तो मैम ने कहा कि आप घर में बैठ करके कर सकती हैं इसको। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। शुरुआत जब मैंने की थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर ये है क्या चीज, और समझ में आए क्यों, क्योंकि मैं मीटिंग में कभी आती ही नहीं थी। मैम का डेली कॉल आता, मैम कहती मीटिंग में आ रही हूँ, हम कहते हाँ मैम आ रही हूँ। जिस दिन मैम ने कहा कि आप मीटिंग में आज थी, आप इसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए और साथ में मुझे क्या कहते बताइए कि मीटिंग में क्या था, तब मैंने कहा कि मैम मैं मीटिंग में नहीं थी। और शुरुआत में जब समझ में नहीं आता है तो अच्छा भी नहीं लगता था। और मैंने शुरुआत तो काफी समय पहले की थी, लेकिन सीखने में, समझने में काफी समय लग गया। और जब मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में गई थी, तो पिछली एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब मैं गई थी तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि आखिर होता क्या चीज है। फिर जब वहां गई, वहां जो मान सम्मान देखा सबका, और वहां जो लोगों की भीड़ देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और इसमें हम अपना फ्यूचर, अपना जो हमारा फ्यूचर है जिसको हम घर में रह करके बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने मैम ने मैम और सर ने बताया कि इस तरीके से काम करना है, और तब मैं मीटिंग में आना शुरू की। क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं सोशल मीडिया के थ्रू इस बिजनेस को करती हूँ, और मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं।
और वो उनके पास टाइम कम होता है, इस वजह से वो फिजिकली लोगों से मिलते हैं तो फिजिकली बताते हैं। और मेरा सोशल मीडिया के थ्रू मैं लोगों को बताती हूँ। तो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हम महिलाओं के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी बहनें कर रही हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है सोशल मीडिया पे भी काम करना। और लेकिन फिर भी संघर्ष जिंदगी है, इसलिए इस संघर्ष की जिंदगी से और जो हमें अपने प्लेटफॉर्म पे ये जो मौका मिला है, तो इसके जूझते हुए मतलब एक संघर्ष करते हुए अपनी लाइफ को मैं यहाँ तक लेकर के आई हूँ। और ये गोल्ड रैंक मैंने अचीव किया है तो ये ऑफर में अचीव किया है, क्योंकि जिस समय ऑफर आया हुआ था तो मैंने सोचा, जब क्योंकि निकालना तो था ही गोल्ड रैंक, और उसमें ऑफर में विन किया है। तो ऑफर भी हमारे सीएमडी सर के द्वारा आया हुआ था, और जो ऑफर था गोल्ड रैंक में एक वॉच थी 2100 रुपए, और हमारे प्लेटिनम अचीव रैंक करते हैं उनके लिए 21,000, और जो हमारे डायमंड रैंक अचीव करते हैं उनके लिए 1,01,111 रुपए है। तो मुझे लगा कि नहीं, इस ऑफर को विन करना चाहिए। और भी बहुत से ऑफर हैं जिनके माध्यम से हम सभी, क्योंकि ये जो ऑफर आते हैं ये हमारे रैंक अचीव करने के लिए ही आते हैं। तो ऑफर ज्यादातर हमारी टीम में छोड़े नहीं जाते हैं, कोई ना कोई विन जरूर करता है। तो एक ऑफर और भी चल रहा है हमारे जो कोहिनूर सर द्वारा। तो मैं जो नए पर्सन आते हैं तो मैं जरूर उनको बताती हूँ कि ये ऑफर जो हमारे कोहिनूर सर द्वारा दिया जा रहा है उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे समय में नहीं था इसलिए मैं नहीं विन कर पाई, लेकिन जरूर हमारे नए साथी विन कर पाएंगे। तो मैं उस पर जरूर जोर देती हूँ, क्योंकि ऑफर और सर द्वारा, क्योंकि हमारे कोहिनूर सर का इतना बड़ा दिल है तभी तो वो इतना अमाउंट दे रहे हैं। जैसे हमारे प्रेम सर ने एक अभी अचीव किया है, और उनकी उम्र भी बहुत कम है, और उन्होंने जब वो कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। और इस बिजनेस में हमें खास कुछ चीजें लगी थी, शुरुआत में नहीं लगी थी, क्योंकि शुरुआत में जब पता ही नहीं था। उसके बाद में जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्योंकि उनकी वजह से ही पता चलता है। क्योंकि जब हम लोगों को बताते थे लोग ये कहते थे कि लेग मेंटेन तो नहीं है, कौन सी लेग में कितना बिजनेस करना होता है, तो पता नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर डेली मीटिंग सुनने लगी तो पता चला है कि यहाँ कोई लेग मेंटेन ही नहीं है, टाइपिंग मैचिंग कोई है ही नहीं। और यहाँ हमारी जो बिजनेस की शुरुआत होती है वो 799 से होती है, और 799 अमाउंट हम सभी के लिए बहुत ही, क्योंकि ये कोई भी गरीब से गरीब कर सकता है। इसीलिए ये हमारे सीएमडी सर कहते हैं ये हमारा बिजनेस है, ये गरीबों को अमीर बनाने का है। तो हम देखते भी रहते हैं, हमारे बहुत से ऐसे सर हैं जो हमारे आदरणीय हैं, और वो लोगों ने एक मतलब अपनी लाइफ को इतना चेंज किया है कि जिन्होंने, मैं वीडियो भी देखती रहती हूँ, आदरणीय सुनील सर का देखा था, आदरणीय हमने कोहिनूर सर का भी देखा था, आदरणीय डायमंड सीताराम सर का देखा था। तो उन लोगों की जिंदगी जो बदली है तो हम सभी की बदल सकती है, बस हमें लगन के साथ, एक मेहनत के साथ अपने काम पे फोकस करते हुए करना है। और मैं एक महिला हूँ तो मैं अपनी महिला बहनों से जरूर कहना चाहती हूँ कि हम सभी अपने घर में रहकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसको सोशल मीडिया के द्वारा प्रमोट करके कर सकते हैं, और अपने हम फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। अपनी फैमिली को, जो हमारी फैमिली हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको हम संभालते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जा करके ही करना पड़ेगा। तो हम सभी को बाहर जाने के लिए, अगर हम बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तो इस वजह से हम सभी के लिए ये वरदान है, इसलिए हम सभी को घर में बैठ करके सीएमडी सर ने सोचा कि हम महिलाओं के लिए ये एक बिजनेस है जो हम दे सकें उनको, और घर में बैठ के हम कर सकें। और मैं अपनी महिला बहनों से ये भी कहना चाहूंगी कि आपको इसमें ये ना डरे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, लेकिन आप जब खुद पे आप अपने अंदर जोश और जुनून लाएंगी, जब अपने अंदर हमारे अंदर ये होगा कि नहीं हम इसको कर सकते हैं, तो जिस दिन ये होगा कि हम इसको कर सकते हैं उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है, और उससे ज्यादा मजबूत हमें नहीं लगता है कि दुनिया में कोई होगा। तो हम इतने मजबूत हैं, तो हम सभी को हमारे आदरणीय कोहिनूर सर हमारी मैम को कहते हैं झांसी की रानी, तो सच में हम सभी झांसी की रानी हैं।
और हम सभी को अपने घर में रहते हुए इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं मैं सभी से कहना चाहती हूँ, और इस इंडिया की पूरी महिलाओं से, क्योंकि ये पूरे इंडिया में ये बिजनेस फैला हुआ है। और सभी महिलाओं से यही एक गुजारिश है कि आप अपने सभी, क्योंकि हमारी टीम में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको घर से ही कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और वो कहती हैं कि मुझे मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, डेली ताने मिलते हैं। ताने इसलिए मिलते हैं कि घर में रहकर करती क्या हो। तो घर में रह करके बहुत से काम होते हैं जो करने को होते हैं, और उनको करते हुए जब आप अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो जो लोग आपको ताने देते हैं वही आपका सम्मान भी करेंगे और आपके ऊपर गर्व भी करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस, ये इतना पवित्र बिजनेस है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम क्यों डरें कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सी टीम में महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि हम अपने सभी घर के कामों के साथ साथ अपनी फैमिली से लड़ते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आज वो इस बिजनेस में ग्रो भी कर रही हैं। कोई सिल्वर रैंक पे है, कोई ब्रोंज रैंक पे है। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो आ करके किसी दिन जब वो अपना रैंक अचीव करेंगी इस इंडिया लेवल पे जरूर बोलेंगी, और अपनी जब जर्नी बताएंगी तो सच में लगेगा कि नहीं, क्योंकि उनकी तरह हमारी जर्नी नहीं है। वो हमारे घर से पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे हस्बैंड का भी रहता है। तो इस वजह से वो लोग जब अपनी जर्नी बताएंगे तो लगेगा कि सच में हम, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास बहुत भी तकलीफ है, और इस तकलीफ के साथ इस बिजनेस को कर रही हैं, तो उन्हें आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक ठाना है कि नहीं, हमें करना है। और जिस दिन हम ये ठानेंगे कि हमें करना है, उस दिन सच में कोई नहीं रोक सकता है। और इसी उस पे मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगी हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो ये मेरा वादा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे डटी रहूंगी और करती रहूंगी, और चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, अपनी बहनों से भी यही कहना चाहूंगी कि चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, आप जरूर जुटे रहिए, डटे रहिए। क्योंकि जैसे ये बिजनेस ही है हमारे अपलायंस का, हमारे अगर अपलाइन हमारे साथ हैं, और हम हमेशा यही कि हम, मेरी भी अपलाइन है जिनका मैं डेली, उनका, वो मुझसे बहुत छोटी है लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान करती हूँ, मेरे लिए आदरणीय ही है। क्योंकि हम अपने अपलाइन का जब सम्मान करेंगे तो ये हमारे अपलाइन हमें कभी हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ ये रहता है ना कि लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, पर एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे हमारे अपलाइन, हमारे डाउनलाइन सभी चाहते हैं कि हम आगे जाएं, और हम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम अपने, ये जो हमारी डिग्रियां हैं, मैं किसी को नहीं दे सकती, मैं अपने ना ही बच्चे को दे सकती हूँ किसी को, ना ही भाई बहन किसी को नहीं दे सकती। लेकिन ये बिजनेस जरूर, जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है, मैं नहीं रहूंगी तो ये बिजनेस हमारे नॉमिनी को जरूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जो आज इनकम मैं ले रही हूँ वो मेरा नॉमिनी भी लेगा। और इसमें जो फैमिली सिक्योरिटी, नॉमिनी फैसिलिटी जितनी, और कोई भी विड्रॉल चार्ज भी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म में विड्रॉल चार्ज भी पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई विड्रॉल चार्ज नहीं है। यही सारी चीजें हमारे बिजनेस को बहुत ही खास बनाती हैं, क्योंकि इतना पवित्र बिजनेस कोई भी नहीं है। जिनको कुछ भी नहीं पता होता है वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हर एक चीज, वो चाहे सोशल मीडिया की जानकारी हो, चाहे हमें अपने बिजनेस को कैसे करना है, हर एक जानकारी। और वो भी बहुत से लोग, जब कॉल करती हूँ तो बहुत से लोग ये कहते हैं क्यों लोगों को मूर्ख बना रही हो। तो हमने कहा सर, मैं मूर्ख हूँ, इसीलिए लोगों के पास मूर्खता भरे ही सवाल लेकर के आती हूँ। तो कहते हैं कि लोगों को 799 में कौन सा करोड़पति बन जाएगा। हमने कहा आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, देखिए आकर के कि 799 में कौन करोड़पति बना है, कौन अरबपति बना है। आप देखिए तो आकर के, यहाँ सभी चीजें लाइव दिखाई जाती हैं, कोई भी प्रकार का यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे वो विड्रॉल के बारे में हो, चाहे मीटिंग के बारे में, कुछ भी। तो इस वजह से हमारी बहुत, मुझे अच्छा लगता है, और मैं इस बिजनेस को बहुत खुशी खुशी कर रही हूँ। और मुझे जितना भी मुझे बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आज तक नहीं बोली हूँ। और तो इसीलिए सर, बहुत समय हो चुका है, मैंने बहुत समय ले लिया है, तो अपने इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने मुझे ये मौका दिया है बोलने का, तो थैंक यू सो मच सर। वाह मैडम जी, वाह, शानदार।